Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the difference between localization and delocalization. लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम पहले देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लोकलाइजेशन क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और डीलोकलाइजेशन भी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं जो एक सिंगल एटम के साथ एसोसिएटेड हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो सिंगल एटम के साथ जो है वो लिंक्ड हो, ठीक है, यानी कि उसका जो ताल्लुक है या जो उसका रिलेशन है या जो उसका लिंक है वो सिर्फ एक एटम के साथ हो, ठीक है। या फिर अगर हम लोकलाइज्ड बॉन्ड की बात करें तो वो बॉन्ड जो है वो सिर्फ दो एटम्स के दरमियान में होगा, ठीक है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता बॉन्ड। तो हमें पता है कि बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। तो मतलब लोकलाइज्ड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो लोकलाइज्ड हो दो एटम्स के दरमियान में। यहाँ पर हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो एक सिंगल एटम से एसोसिएटेड हो। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिंगल एटम के साथ एसोसिएटेड ना हो बल्कि वो मूव कर रहा हो, ठीक है। क्या हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, सिंगल एटम के साथ एसोसिएट नहीं है बल्कि वो लिंक्ड है, यानी काफ़ी सारे एटम्स के साथ या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डिफरेंट एटम्स के साथ उनकी बॉन्डिंग है। और जो बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो लोकलाइज जब होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, या लोकलाइजेशन का जो फिनोमिना होता है, यानी ऐसा फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं, ऐसे फिनोमिना में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता पूरे मॉलिक्यूल के अंदर या सब एटम्स के पास, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज़ का कि जो चार्ज है, जब भी हम कोई प्रोटॉन रिमूव करते हैं या कोई एटम हम रिमूव करते हैं किसी मॉलिक्यूल में से, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है, वो आयन बन जाता है, ठीक है। तो जो चार्ज उसके ऊपर आता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो सिर्फ एक एटम की हद तक महदूद हो जाता है, लोकलाइज्ड हो अगर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये वाली सिचुएशन जो है ये लेस स्टेबल है। अभी लेस स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास यहाँ पर मेथनॉल प्रेजेंट है। मेथनॉल ने क्या किया कि मेथनॉल ने प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया, या प्रोटॉन हम कह सकते हैं लूज़ कर दिया है। जब प्रोटॉन उसने लूज़ किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या था, दो दो लोन पेयर्स प्रेजेंट थे ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पर दो लोन पेयर्स के साथ एक वो वाला पेयर भी, एक वो लोन पेयर भी आ गया जो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ठीक है ना। वो वाला भी पूरा लोन पेयर इसके पास आ गया, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अब अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन तक महदूद है, यानी लिमिटेड है ऑक्सीजन तक, इसके अलावा ये आगे कहीं मूव नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये मूव नहीं करेगा, किसी और एटम के पास नहीं जाएगा, सिर्फ इसी एटम के पास रहेगा, ऑक्सीजन के पास, तो ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी किसी टाइम आकर इससे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छीन सकता है या इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ये स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही आइटम के पास महदूद हैं। अगर इसके मुकाबले में हम बात करें डीलोकलाइजेशन की, तो डीलोकलाइजेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा होता है, जैसे हमने रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं विद इन द एटम। और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से क्या होता है कि वो मोस्टली अवेलेबल नहीं होते फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा, इससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी हम अगर एग्जांपल देखें एक रेजोनेंस कैसे होती है या स्टेबल कैसे होते हैं ये ज़्यादा, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड में से हमने प्रोटॉन जो है वो लूज़ कराया या डोनेट किया इसने, और इसके ऊपर जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव का साइन। नेगेटिव का साइन आ गया, अब इसके पास एक लोन पेयर और आ गया, इन दो तो ऑक्सीजन के पास होते हैं ना, एक और एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला लॉन पेयर। अब क्या होगा, ये वाला लॉन पेयर जो है ये ऑक्सीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, ये वाला लॉन पेयर हेल्प करेगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने में, और ये कार्बन जो है इसके साथ ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि ऊपर वाले के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है आपस में एक दूसरे के, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो कराने के लिए हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल हेडेड एरो आ गया, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है उनमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे हम अगर बेंजीन की बात करें
तो बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेंस के, ठीक है। तो बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होने की वजह से बेंजीन जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। और जिस ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रही या जिसमें एटम्स जो हैं वो एक ही एटम के साथ सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही एटम के साथ एसोसिएटेड हैं, उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये लेस स्टेबल होगा। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।